गाइस वेलकम बैक टू मेरी दुनिया ब्यूटी टिप्स। मैं हूं पूजा राव और आ गई हूं आप लोगों के लिए एक न्यू अपडेट लेकर। और ये अपडेट है गाइस सचिन राज परिवार के बारे में। आप सबको पता ही है सचिन राज परिवार में कंट्रोवर्सी चलती रहती है। पहले तो गाइस गोरा काला का कंट्रोवर्सी, बहू सास का कंट्रोवर्सी, साड़ी। अभी वाइट साड़ी पर मेरा कोई वीडियो नहीं आया है, आप मेरा आवाज़ देख ही सकते हैं। बहुत बिजी थी मैं राखी में और मेरा आवाज़ ऐसे ही ख़राब हो गया है, कोल्ड ड्रिंक और ये सब मतलब उल्टा फुल्टा चिल्लाते। तो मैं जल्दी ब्लॉग लेके आऊँगी। यूट्यूब पर क्या क्या देखना बाकी रह गया है गाइस, साड़ी का देखना, उम्र के बारे में देखना, अब पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी रह गया है। और आज तो ये भी हो गया कि बीवी बनी दूसरी माँ, यानी प्रिंस। तो आवाज़ कम करो प्लीज़। प्रिंस के ना किसी जो उनके सर हैं, आपने देखा होगा हमेशा उनके ब्लॉग में एक सर रहते हैं जो प्रिंस के पापा के दोस्त हैं और उनके स्कूल के सर हैं जिनका हाथ में टैटू है। और आज उन्होंने ये कर दिया है कंट्रोवर्सी की शुरुआत। और प्रिंस को तो यही चाहिए, मुझे लगता है ना दोनों हस्बैंड वाइफ बकलोल है, दोनों का दोनों। मतलब ये लोग का ना थोड़ा बात के लिए ये लोग गलत कहीं भी नहीं होता, लेकिन ऐसा जगह पे पक्ष रखता है और ऐसा जगह पे पक्ष नहीं रखता है जहाँ पे ना इन लोग गलत साबित हो जाता है। तो आज आप लोग देखे होंगे कितना अच्छा तरह से प्रिंस गया अपनी मम्मी से ना कंट्रोवर्सी को क्लीन करने और अपनी मम्मी से पूछने कि आपने मुझे एक बार भी कॉल क्यों नहीं किया, आप मुझे क्यों नहीं कॉल करती हैं। तो उसकी मम्मी ने बोला कि तुमने भी तो मुझे फ़ोन नहीं किया, चलो यहाँ तक ठीक था। फिर खाने को लेकर कि पहले तुम्हारे लिए जीरा मरीच का भुजिया भात दाल हम बनाते थे। और उसकी मम्मी ने आज वीडियो में एक बहुत बड़ी बात बोली है कि वो उपास पड़ जाती थी, मतलब वो रात को खाना नहीं खाती थी और ये लोग 2 बजे रात में बना के खाना खा लेते थे। तो प्रिंस बोला है कि मैं भी तो आपसे 2 बजे रात को खाना बनवा के खाता था। तो बोले हाँ बनवाते थे, अब मैं क्यों बनाऊँ। तो जब तुम्हारी वाइफ है, सही बात है, जब प्रिंस की वाइफ आ गई है तो वाइफ जब तुम्हारा टेक केयर कर रही है तो तुम्हारी मम्मी क्यों करेगी। रहा बात कि ऐसा नहीं कि मम्मी लोग एकदम से खाना बनाना चाहिए। जब हम लोग ब्लॉग में अक्सर देखते हैं कि तुम्हारी मम्मी रेसिपी चैनल के लिए ही रेसिपी शूट करती है, तो ऐसा थोड़ी ना रेसिपी शूट होता है मोबाइल के यूट्यूब के लोग खा लेते हैं। एक तो पीस खा लीजिए तो हम लोग खा लेते हैं, ऐसा थोड़ी ना है। खाते तो आप ही लोग हो, आप खाते होंगे, सचिन खाते होंगे, मनीषा खाती होगी, रंजना खाते तो आप ही लोग हैं। तो वो शूट होकर जो खाना जाता कहाँ है। तो इस परिवार में छोटी छोटी बात को लेकर ना बतंगड़ किए जा रहे हैं लोग, बतंगड़ किए और हाथ पैर कुछ नहीं है। तो आज इस बात को लेके ही हो रहा था बेंगलोर के घर में बहस, माँ बेटा के घर में। और उन्होंने ये भी टोक दिया कि तुम आज मुझे कितने दिन के बाद से ना मम्मी बोले हो, पहले एक क्लीन करके बताओ। तो ये देखो आंटी का जो भी चेहरा होता है ना, मुझे एक चीज़ आंटी का देखिए, मैं आंटी का सच्ची बोलती हूँ, आंटी ना हर चीज़ में जो कैमरा तान देती हैं, हो सकता है वो खुद की अच्छाई के लिए करती हूँ या खुद की बुराई के लिए, मुझे पता नहीं है। लेकिन आप देखे होंगे जब भी मनीषा सुबह लेट सो के उठती है या रंजना, तो आंटी कैमरा में ये दिखाती हैं कि बहुएं उनकी दोनों लेट सो के उठती हैं। हो सकता है वो इसलिए दिखाती हैं ताकि कोई कल को जब वो उनके बारे में डाले तो उनके पास ये प्रूफ हो कि हाँ बहुएं लेट सो के उठती हैं। और मैं श्रिंक के लोग गंदा कर देती है, मैं श्रिंक साफ़ा करती हूँ, लोग किचन गंदा कर देती है, मैं किचन साफ़ा करती हूँ। बहू लोग किचन अनऑर्गेनाइज कर देता है, सासू माँ किचन साफ़ा करती है। ये भी एक पहलू हुआ, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये हुआ कि सच में इनकी दोनों बहुएं किचन गंदा करती हैं, सच में इनकी दोनों बहुएं मतलब काम में थोड़ा सा लेजीनेस है, इनके तरफ फॉरवर्ड नहीं है। तो ये देखिए इन दोनों का मामला है जो भी है। लेकिन आज उनके घर में जो शर्त है ना, उन्होंने बोल दिया कि जो रंजना है ना उनकी दूसरी मम्मी है, उन्होंने बोला कि जब तुम्हारी मम्मी छोटी मम्मी आ ही गई है, तो नई मम्मी आ गई है, तो फिर इस मम्मी से क्यों उम्मीद कर रही है, मम्मी क्यों करेंगी। और तो ये बात देखिए, थोड़ा सा अगर प्रिंस को बुरा लगा ना तो उस समय इसको मतलब जवाब देना चाहिए, मुंह पे बात को क्लियर कर देना चाहिए था, जो उस समय उसने कोशिश किया। पर ये ना बात पे बात कर नहीं पाता है प्रिंस। तो वहाँ पे इसकी तो ये हुई नहीं, वहाँ पे बात को पूरा ही पलट दिया गया। और बात को पलट के ये कह दिया गया कि तुम्हारी मम्मी तुमसे बड़ी हैं तो तुमको 100 बार झुकना चाहिए। तो हर बार माँ बाप के आगे बच्चों को झुकना चाहिए, सही है, लेकिन ये बच्चे सीख कहाँ से रहे हैं, ये भी आप देखिए कि उनके ही घर में बच्चे ऐसा सीख रहे हैं। तो अभी जो माँ बाप तुरंत बच्चों को जो माफ़ कर दे रहे हैं, कंटेंट के लिए हर चीज़ किया जा रहा है, तो क्या ये सही है। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मम्मी पापा को इतना जल्दी प्रिंस और अंजना को ना माफ़ करना चाहिए, या सचिन या मनीषा, कोई भी अगर बच्चे गलती करते हैं ना तो उनको जब तक आप पनिशमेंट। सचिन मनीषा अभी बहुत पीछे के ना गंदगी से कंट्रोवर्सी से थोड़ा निकल के आगे आ गए हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि सचिन के अंदर मैच्योरिटी आ गई है। और जो भी कंट्रोवर्सी करना था, जो करना था, जैसे भी जो करना था, लोग बोलते हैं कि उसने कंट्रोवर्सी कर करके मिलियन कर लिया, मुझे ऐसा
देखिए कहीं ना कहीं ये सही है, लेकिन आप भी कंट्रोवर्सी करके मिलियन कर लीजिए, सब लोग नहीं कर सकते। कंट्रोवर्सी करने के लिए भी टैलेंट होना चाहिए और वैसा परिवार होना चाहिए। क्या आप लोग का परिवार वैसा है? आपके हमारे मम्मी पापा तो अगर वैसे कीजिए तो पता भी नहीं चलेगा गाइस, एक थपड़ा लगा देंगे। तो ऐसे लोग भी रहते हैं दुनिया में। तो बच्चों को बोलने का हिम्मत नहीं होता है, या तो बेटे बहू से मुंह मोड़ लेते हैं या तो बेटे बहू को सुधार देते हैं। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं। तो आप लोग कितना सहमत है? क्या रंजना को जो उनके सर ने जो कमेंट्स किया कि वो उनकी नई मम्मी है, ये बात आप लोग कहाँ तक इस बात से सहमत है? एक बार कमेंट्स करके बताइएगा। और इस बात पे आंटी जी, पूजा, सभी लोग जोर जोर से ठहाके मार के हंस रहे थे। तो यहाँ ना रंजना का मजाक उड़ाया जा रहा था। रंजनी इतनी बकलोली है कि हम क्या कहें इसको, हमारा तो दिमाग ये कन्फ्यूज हो जाता है कि रंजना को क्या कहा जाए। प्रिंस इस बात पे पूछ रहा है कि तुमको कैसा लगा, तो ये लड़की कभी सीधा जवाब नहीं दे सकती। मैं इसीलिए बोलती हूँ थोड़ा सा देखो, तुम आई हो पटना का घर से, यहाँ यूट्यूब फैमिली में आई हो, जो एक के सामने एक कैमरा टना रहता है, तो थोड़ा बोलने, बातों को समझने, हॉटपॉट को तुम थर्मस बोलोगी, थर्मस को मतलब पता नहीं क्या बोलोगी। तो ये सब चीज़ें छोड़ दो, थोड़ा दिमाग लगाओ और सोचो। तो प्रिंस इससे रंजना से बार बार ये बात पूछ रहा है कि तुमको कैसा लगा, तो उसको बोलना चाहिए अच्छा लगा या बुरा लगा। तो कुछ और अपने अपने होते हैं, पराए पराए होते हैं। उसका लेक्चर देने लगी। और वही लड़की है जो गई थी शिमला, न कहाँ शिमला, शिलोंग की कहाँ गई थी घूमने, तो अपनी सासू माँ को उंगली दिखा रही थी, मेरे पति को कोई कुछ नहीं बोलेगा, मेरा पति जैसा भी है मेरा है, ये है वो। तो ऐसे तुम लोग कैसे एक्टिंग कर लेती हो बाबू? हमको भी सिखा दो थोड़ा, हमको भी अपना घरवा में एक्टिंग करना पड़े। बहुत कंफ्यूज है तुम लोग का एक्टिंग देख देख के भाई। तुम लोग कैसे फ़ोन पे, इस फ़ोन पे आते हो तो तुम लोग कुछ और बोलते हो यार, फ़ोन का बस इसे पीछे चले जाते हो तो तुम लोग सब सास बहू ड्रामा फैमिली एक हो जा रहे हो। ये सब क्या सही बात है? तो एक बार तुम लोग प्लीज़ आप लोग पब्लिक ही कमेंट्स करके बताइएगा। और एक चीज़ को ना लोग और कर रहे हैं कि रंजना तब से लोरी नहीं गा रही थी, और जैसे ही ना कैमरा गया तो रंजना ना लोरी 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 गाने लगी। तो ये बात लोगों को बहुत फनी लगा। तो देखिए गाइस, ऐसे भी वो कैमरा के लिए ही कर रही थी, तो जब कैमरा जाएगा तभी गाएगी। तो इतनी छोटी छोटी बातों के लिए ट्रोल नहीं कीजिए आप लोग। लेकिन रंजना क्या सच में नई मम्मी है प्रिंस की? इस बात पे आप लोग कहाँ तक सहमत है? कमेंट करके बताइएगा। हर लड़का ना अपनी बीबी में क्या अपनी सच में अपनी मम्मी को ढूंढता है। तो अगर ये सच है तो आप भी कमेंट करके बताइएगा। और क्या सच में वाइफ आ जाने के बाद नई मम्मी बन जाती है? इस बात से एक एडुकेटेड फैमिली का तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। तो इस स्टेटमेंट का आप क्या बोलना चाहते हैं कि क्या ये फैमिली सही कर रही है? रंजना को लेकर जो मजाक उड़ाया गया और सारे लोग बैठ के जो हंस रहे थे, तो क्या ये सही है कि गलत है? एक बार आप अपना राय जरूर दीजिएगा। और मेरा बेटा भी देख लीजिए खेल रहा है और मैच कर रही हूँ। अब ब्लॉग की एंड मिलती हूँ कल सुबह या कल दोपहर को आप लोग से फिर न्यू अपडेट के साथ। अगर ये ब्लॉग सुबह में जाएगा तो मैं फिर से दोपहर में आप लोग को मिलूँगी न्यू अपडेट और न्यू ब्लॉग के साथ। तो चलिए, आप सबको बीते पल की राखी की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं और आने वाला राखी हम सबका हो। और क्या आप भी मेरे द्वारा सुनना चाहते हैं कि देवरानी जेठानी का उम्र का साड़ी, व्हाइट साड़ी, लाल साड़ी, पीला साड़ी के बारे में? आंटी 65 साल की हो गई हैं, इसके ऊपर क्या मेरा राय आप लोग जानना चाहते हैं कि नहीं? एक बार कमेंट्स कीजिएगा, मैं अपनी राय ज़रूर देंगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।